सभी मध्य प्रदेश भाइयों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम है अरविंद धामा और आप ये वीडियो देख रहे हैं यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर। देखें दोस्तों, काफ़ी भाइयों ने कमेंट किए हैं कि सर मध्य प्रदेश पर क्या बारिश होने वाली है फिर से बंगाल की खाड़ी पर बने तूफान के कारण। दोस्तों हम इस वीडियो में यही बात करने वाले हैं कि इसका असर दिखाई देगा मध्य प्रदेश के भागों पर, तो किन किन भागों पर बारिश हो सकती है या फिर सिर्फ इसका असर ही बादलों के तौर पर दिखाई देकर रह सकता है। अभी फिलहाल ये जो सिस्टम है वेलमार्क सिस्टम बन चुका है, यहाँ पर है इस समय दोस्तों, भारत से काफ़ी दूरी पर है, लेकिन धीरे धीरे लगातार ये आगे बढ़ रहा है और 25 नवंबर तक ये सिस्टम डिप्रेशन बन जाएगा और हो सकता है कि 27 नवंबर तक ये सिस्टम तूफान बन जाए। अब बात रही मध्य प्रदेश राज्य की कि कितना असर इस पर मध्य प्रदेश के भागों पर इस तूफान का दिखने वाला है, तो हम इस वीडियो में वही बात करेंगे। देखें दोस्तों, अगर मैं मध्य प्रदेश राज्य की करूं तो फिलहाल मध्य प्रदेश के किसी भी जिले पर आईएमडी की तरफ से अभी तक कोई भी बारिश को लेकर चेतावनी नहीं जारी की गई है। आज देखिए 24 नवंबर है, कल 25 नवंबर है और इस वीडियो में मैं 25 नवंबर से आप सभी भाइयों को लगभग 3 दिसंबर तक जानकारी देने वाला हूं। तो अभी तक तो किसी भी मध्य प्रदेश के भागों पर वार्निंग जो है आईएमडी की तरफ से, जैसा कि मैंने आपको बताया कि नहीं दी गई है, लेकिन यहाँ पर जैसा कि आप देख पा रहे हैं 25 नवंबर से बादल वगैरह कुछ भागों पर हल्के फुल्के दिखाई दे सकते हैं। उसका कारण दोस्तों ये है क्योंकि एक तो सर्कुलेशन मध्य प्रदेश के भागों पर बना हुआ है। देखिए मैं आपको यहाँ पर दिखलाता हूँ आपको, ताकि अच्छे से समझ में आ सके। ये देखिए दोस्तों, आपको यहाँ पर हवाएं घूमती हुई नजर आ रही होंगी। मैं थोड़ा जूम कर आपको दिखला दूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। देखिए ये आप देख सकते हैं, देखिए ये मध्य प्रदेश राज्य है, यहाँ पर हवाएं देखिए किस तरह से घूम रही है, यानी कि एक सर्कुलेशन यहाँ पर बना हुआ है और इसके कारण यहाँ पर कुछ भागों पर थोड़े बहुत बादल हल्के फुल्के दिखाई दे सकते हैं। अब हल्के कह लीजिए या इस तरह से कह लीजिए कि यानी कि पूरी तरह से धूप जो है वो जमीन तक नहीं पहुंच पाएगी, यानी कि हल्का सा उसके बीच में एक बादलों की हल्की सी परत रहेगी, यानी कि धूप भी वैसे निकलेगी, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल धूप को वे रोक लेंगे, हल्की फुल्की परत सी जो है वो दिखाई देगी। अब आप कुछ भाई उसको कोहरे के रूप में भी मान सकते हैं कि हाँ ये थोड़ा हल्का सा कोहरा है, या प्रदूषण के तौर पर भी ले सकते हैं, लेकिन वो हल्का सा रहेगा इस सर्कुलेशन के कारण। अब ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ 25 नवंबर में रहेगा, 26, 27, 28 इस तरह से 29, 30 नवंबर तक भी इसी तरह से रहेगा। हालांकि ये 26, 27 नवंबर के बाद राजस्थान के भागों की तरफ जो है आगे बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो अब होने क्या वाला है यहाँ पर देखिए, मैं आपको दिखलाऊं अगर ये देखिए आप, ये सिस्टम तो दोस्तों वो है जो कि यहाँ पर वेलमार्क सिस्टम बना हुआ है और यही इस तरह से आगे बढ़कर तूफान बनेगा 27 नवंबर तक। अब इसके अलावा यहाँ पर आए और यहाँ पर देखें, ये देखिए ये एक सर्कुलेशन बना हुआ है अरब सागर पर और एक सर्कुलेशन जैसा कि मैंने आपको दिखा कि मध्य प्रदेश के भागों पर है। अब ये भी धीरे धीरे ताकतवर होगा, लो प्रेशर एरिया बनेगा और ये दोनों सिस्टम यानी कि ये सर्कुलेशन लो प्रेशर एरिया बन जाएगा तब तक 26, 27 नवंबर तक, और यहाँ पर ये जो सर्कुलेशन है, ये दोनों सर्कुलेशन अगर यहाँ पर ना होते तो ये जो तूफान है लाजिमी है कि ये अंदर आता ही आता और मध्य प्रदेश के भागों को काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुंचा सकता था। लेकिन इन दोनों सिस्टमों के कारण ये इस तरह से बाहर से ही निकल जाएगा, क्योंकि इन दोनों सिस्टमों की हवाएं भी जो है यहाँ पर पहुंचेगी। अब जैसे ये सिस्टम आगे आएगा 26, 27 नवंबर के आसपास, तो ये सर्कुलेशन कमज़ोर है, तो इसको तो इसकी सिस्टम की हवाएं पुश कर राजस्थान के भागों पर पहुँचा देगी और इस सिस्टम को भी थोड़ा पीछे खिसका देगी, लेकिन वो अंदर नहीं आ पाएगा। मैं आपको यहाँ पर दिखलाने की कोशिश करता हूँ। ये देखिए, ये आप देख सकते हैं, ये जो वेदर रिपोर्ट है ये 25 नवंबर की है, ये 26 नवंबर की है और ये 27 नवंबर की है। देखिए 27 नवंबर तक ये भी ताकतवर हो जाएगा, ये सिस्टम तूफान बन चुका होगा और जैसे ये तूफान बनेगा तो इसकी हवाएं जो हैं वे देखिए किस तरह से आगे तक पहुंचेंगी। अब आगे तक पहुंचेगी, जो ये सर्कुलेशन है इसको तो ये पुश कर राजस्थान के भागों पर पहुंचा देगा और इसको भी थोड़ा पीछे हटा देगा, लेकिन ये अंदर नहीं आ पाएगा। अब इसका असर इतना दिखेगा मध्य प्रदेश के भागों पर कि हवाओं की रफ्तार थोड़ी तेज हो जाएगी, बादल कई भागों पर दिखाई देंगे, लेकिन फिलहाल जैसे कि मैंने आपको बताया कि अभी तक मध्य प्रदेश के भागों पर आईएमडी की तरफ से किसी भी जिले पर बारिश की कोई चेतावनी नहीं दी गई है। और मैं आगे की भी वेदर रिपोर्ट आपको दिखलाता हूं, ये 28 नवंबर की है।
देखिए राजस्थान के पूर्वी भागों पर पहुंच गया है, ये बराबर बना हुआ है, ये यहाँ से ही मुड़ना शुरू हो चुका है। ये देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं ये 29 नवंबर की है और इसकी हवाएं जो है यहाँ तक पहुंच रही है, इनकी भी साथ में चल रही है हवाएं, तो इसको आगे ये नहीं बढ़ने दे रही है, यहाँ से ही रिकवर करेगा। और अगर ये दोनों सिस्टम यहाँ पर नहीं होते तो ये इस तरह से फिर आगे पहुंचता। अब देखिए 30 नवंबर में ये इस तरह से बाहर निकल रहा है और यहाँ पर 1 दिसंबर में देखिए किस तरह से बाहर की तरफ हो गया है और ये सिस्टम थोड़ा नजदीक आ गया है और ये सिस्टम राजस्थान के सर्कुलेशन जो मध्य प्रदेश के भागों पर फिलहाल बना हुआ है, ये राजस्थान के भागों पर पहुंच गया है। तो फिलहाल इस तरह से ही इसके अपडेट है। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि देखिए ये 3 दिसंबर की है, तो ये 3 दिसंबर में ये बाहर निकल जाएगा। तो मध्य प्रदेश के भागों पर बारिश की संभावनाएं, चाहे पूर्वी भाग हो, चाहे दक्षिणी पूर्वी भाग हो, चाहे उत्तरी पूर्वी भाग हो, बारिश की संभावनाएं अभी बहुत कम हैं। यही है कि बादल वगैरह दिखाई दे सकते हैं, हवाओं की रफ्तार थोड़ी तेज हो सकती है। तो अभी तो फिलहाल इस तरह से अपडेट है, हो सकता है इन अपडेटों में कुछ फेरबदलाव हो, ये थोड़ा बहुत अंदर पहुंच जाए, हालांकि इस तरह की संभावनाएं कम है। तो जैसा भी होगा मैं आप सभी को अपडेट जो है इसके बारे में जरूर दूंगा। तो आज की वीडियो में मध्य प्रदेश भाइयों को बस इतनी ही जानकारी।